नमस्कार और स्वागत है सभी फ्यूचर ऑफिसर का। आज है 17 सितंबर 2025 और हम लेकर आ गए हैं दिन के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स का एक डीप एनालिसिस। ये सारी जानकारी हमने द हिंदू, पीआईबी और दूसरे महत्वपूर्ण सोर्सेस से जुटाई है, जो आपके यूपीएससी, एसएससी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जानते हैं कितनी क्रूशियल है। तो चलिए आज की जो सबसे बड़ी और सच कहूं तो गर्व वाली खबर है, उससे शुरू करते हैं। भारत के 7 और स्थलों को, जी हां, 7 नई साइट्स को यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जगह मिल गई है। अब हमारी कुल संख्या बढ़कर 69 हो गई है। सोचिए, भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के लिए ये कितना बड़ा सम्मान है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे गवर्नेंस और नेशनल प्रोग्राम्स की, फिर इकोनॉमी, कॉमर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलेंगे, साइंस, डिफेंस और एनवायरनमेंट के अपडेट्स देखेंगे और आखिर में प्रीलिम्स के लिए कुछ क्विक फैक्ट्स और एग्जाम अलर्ट्स भी हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर खास तौर पर आपके एग्जाम के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है ताकि रिवीजन में आसानी हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं गवर्नेंस और नेशनल प्रोग्राम से। देखिए, ये जो सेक्शन है ना, ये मेंस के जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सरकारी योजनाओं और नीतियों पर सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो खबर है सेवा पखवाड़ा के लॉन्च की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर शुरू किया गया है। अब ये है क्या? देखिए, ये 15 दिनों का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका मेन फोकस हेल्थ और न्यूट्रिशन पर है। इसके तहत कई चीजें एक साथ हो रही हैं, जैसे रोजाना हेल्थ कैंप्स, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए। फिर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार प्रोग्राम भी इसी का हिस्सा है। और हाँ, इसी दौरान मध्य प्रदेश के धार में एक नया पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क भी शुरू हुआ है। तो आप देख सकते हैं, ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है सोशल वेलफेयर की तरफ। अच्छा, गवर्नेंस से जुड़ा एक और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है। अहमदाबाद, गुजरात में वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। अब प्रीलिम्स के नजरिए से क्या जरूरी है? इसकी लागत 825 करोड़ रुपए और इसकी लोकेशन, ये दोनों चीजें याद रखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, इकोनॉमी, कॉमर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। और हाँ, इस सेक्शन की हर एक खबर सीधे सीधे आपके जीएस पेपर 3 के सिलेबस से लिंक होती है। सबसे पहले तो ये बड़ा सा आंकड़ा देखिए, 362.5 मिलियन टन। ये भारत सरकार का 2025-26 रबी सीजन के लिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट है। और ये कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है, बहुत ही एम्बिशियस है। अब ये नंबर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की फूड सिक्योरिटी से जुड़ा है, हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से जुड़ा है और किसानों की इनकम को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं, ये सब दिखाता है। हाँ, इस लक्ष्य को पाना मॉनसून और सरकारी नीतियों के सही इंप्लीमेंटेशन पर बहुत निर्भर करेगा। अब आते हैं रोजगार के मोर्चे पर। यहां से एक अच्छी खबर है। मोस्पी का डेटा आया है जिसके मुताबिक अगस्त 2021 में 15 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों में जो बेरोजगारी दर है वो घटकर 5.0% पर आ गई है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये गिरावट शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में देखी गई है। तो ये क्या बताता है? यह बताता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, जो इकोनॉमिक रिकवरी का एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। स्किल इंडिया मिशन को और पुश देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अप्रेंटिसशिप का जो स्टाइपेंड है उसे बढ़ा दिया है। अब ये 6,800 रुपए से 12,300 रुपए प्रति महीने की रेंज में होगा। जाहिर है, इस कदम से युवाओं को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की तरफ और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इकोनॉमी में एक थोड़ा सा टेक्निकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आरबीआई ने पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवेज के लिए एक नया फ्रेमवर्क जारी किया है। अब ये दोनों होते क्या हैं? चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पेमेंट एग्रीगेटर यानी पीए वो हैं जो ई कॉमर्स साइट्स को अलग अलग तरीकों से पेमेंट लेने में मदद करते हैं। और पेमेंट गेटवे यानी पीजी वो टेक्नोलॉजी है जो आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करती है। इस नए फ्रेमवर्क का मकसद है भारत के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत और सिक्योर बनाना। स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी एक अच्छी खबर है। स्टार्टअप इंडिया ने कार देखो ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है। इसका मकसद क्या है? मोबिलिटी, फिनटेक और इंश्योरटेक जैसे सेक्टर्स में नए स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। अच्छा, एक छोटी सी बात, अगर इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए और रोजाना अपडेट्स भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की ओर, साइंस, डिफेंस एंड एनवायरनमेंट। ये एक बहुत ही डायनामिक सेक्शन है, आप जानते हैं, जहां से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही सवाल बनते हैं।
तो जैसा हमने शुरू में बात की थी कि 7 नई साइट्स टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुई हैं, पर सवाल यह है कि किसी साइट के वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने का पूरा प्रोसेस होता क्या है। तो देखिए, इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले देश उसे अपनी टेंटेटिव लिस्ट में डालता है, फिर एक बहुत डिटेल्ड नॉमिनेशन फाइल तैयार होती है। इसके बाद आईकॉमर्स या IUCN जैसी संस्थाएं उसका मूल्यांकन करती हैं और फिर आखिर में वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी अपना फाइनल फैसला लेती है। ये पूरा प्रोसेस एग्जाम के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस हफ्ते S&T और डिफेंस में भी काफी कुछ हुआ है। इंडियन नेवी ने कोलकाता में अपना तीसरा डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A22 लॉन्च किया है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। गोदरेज ने फ्रांस की सैफ्रन कंपनी के साथ लीप इंजन के पार्ट्स बनाने का अग्रीमेंट किया है। नीति आयोग ने विकसित भारत के लिए एक फ्रंटियर टेक रिपोजिटरी लॉन्च की है। और हाँ, भारत को उसके पर्यावरण से जुड़े प्रयासों के लिए ग्लोबल क्लाइमेट चैंपियन के तौर पर भी मान्यता मिली है। ओके, तो अब वक्त है हमारे रैपिड फायर राउंड का, प्रीलिम्स फैक्ट्स एंड पीपल। इस सेक्शन में हम जल्दी जल्दी उन फैक्ट्स को देखेंगे जो सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। खेल जगत से क्या खबरें हैं? भारतीय महिला हॉकी टीम एशिया कप 2025 में रनर अप रही। सर्वेश कुसारे, ये नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बन गए हैं। चेस में अनीश गिरी और वैशाली रमेश बाबू ने फीडे ग्रैंड स्विस 2025 का टाइटल जीता है। और क्रिकेट में अपोलो टायर्स अब 2027 तक इंडियन क्रिकेट टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुई है। जस्टिस M सुंदर ने मणिपुर हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। आप जानते हैं, अपॉइंटमेंट से जुड़े सवाल एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। एक और फैक्ट बेस्ड अपडेट, महाराष्ट्र का जो अहमदनगर रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब आधिकारिक तौर पर बदलकर अहिल्यानगर हो गया है। और अब वो सेक्शन जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे जरूरी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम अलर्ट्स। चलिए, आने वाले एग्जाम से जुड़ी कुछ की डेट्स और अपडेट्स पर एक नजर डालते हैं। हाँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा, पंजाब और जम्मू में बाढ़ की वजह से CA सितंबर के जो एग्जाम्स थे उन्हें रीशेड्यूल किया गया है। दूसरी बात, SSC CGL का री एग्जाम जो है वो प्रभावित सेंटर्स के लिए 26 सितंबर से पहले होगा। और CBSE ने मिड टर्म एग्जाम्स की डेट शीट रिलीज कर दी है जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखी जा सकती है। तो चलिए आज के इस एनालिसिस को एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज हमने जितनी भी पहलों और डेवलपमेंट्स पर बात की, चाहे वो सेवा पखवाड़ा हो, मेक इन इंडिया के तहत गोदरेज सैफरन की डील हो या फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, ये सब मिलकर विकसित भारत एट 2047 के विजन को कैसे आगे बढ़ाते हैं। मेंस के लिए इस तरह की एनालिटिकल सोच बहुत जरूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर से याद दिला दूं, कोई भी अपडेट मिस ना हो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डेली PDFs के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं कल नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।